हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का लेसन प्लान जिसका हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स P to T। जो इससे पहले के अल्फ़ाबेट्स का लेसन प्लान है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसकी प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट उसमें चेक कर लीजिए। फर्स्ट है प्यूपिल टीचर नेम, अपना नाम लिखना होगा, जैसे मेरा नाम है प्रिंसी। देन उसके बाद क्लास है हमारी नर्सरी। टॉपिक क्या है हमारा अल्फ़ाबेट्स P to T तक, क्योंकि हम एक ही दिन में बच्चों को A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स नहीं कराते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया। देन डेट एंड अपने स्कूल का नेम। उसके बाद आपके आएगा जर्नल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एबिलिटीज। सेकंड है एक्वायर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, reading and writing in order to communicate with speakers of English language. Then third है हमारा develop their awareness towards importance of English. Fourth है develop positive attitude towards English language. Then आपका आएगा main objective. First है students will be able to get knowledge about alphabets. Then second है students will get familiar with alphabets. And then third है हमारा students will be able to pronounce the words correctly. इससे बच्चों को क्या पता चलेगा? एक तो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज मिलेगी, बच्चे अल्फ़ाबेट्स को पहचानने लगेंगे कि हर एक अल्फ़ाबेट्स की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक लिखने का तरीका अलग होता है। देन बच्चे जो अल्फ़ाबेट्स को ठीक से प्रोनाउंस करने लगेंगे, जैसे P फॉर पैरेट होता है, पैरेट नहीं होता है। T फॉर टेलीफोन होता है, टेलीफोन नहीं होता है। ऐसे ही जो भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो बच्चे ठीक से उसको प्रोनाउंस करने लग जाएंगे। देन है आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब कि आपने बच्चों को किस मटेरियल का यूज करके क्लास में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड देन फ्लैश कार्ड्स। आप यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ करोगे। उनकी डेट, टोटल, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। अल्फ़ाबेट्स P to T, P फॉर पैरेट, Q फॉर क्वीन। देन आप यहाँ पे चॉक, डस्टर एंड देन फ्लैश कार्ड ड्रॉ करोगे। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे उनकी ये देखने के लिए उनको कितना पहले से आता है ये अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, डू एनी ऑफ यू हैव पैरेट एट होम। क्या आपके घर में किसी के पास पैरेट है, मतलब कि आपके पास तोता है घर में, तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो जो भी आंसर हो, अगर किसी बच्चे के पास है आंसर और वो यस बोल रहा है तो आप यहाँ पे स्लैश करके यस लिख देना। देन आपका आएगा व्हाट इज द कलर ऑफ रोज। रोज का कलर क्या होता है? गुलाब किस रंग का होता है? रेड। देन है थर्ड, हैव यू एवर सी शिप। क्या आप में से किसी ने भी शिप को देखा है? तो नो। फिर है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीफोन। मतलब कि हम फोन का यूज क्यों करते हैं, क्या यूज होता है फोन का। देन आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट अल्फ़ाबेट्स P to T। देन आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट आपको लिखना होगा टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे टीचिंग एड्स भी लिख सकते हो। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचिंग एड्स में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपने किस मटेरियल का यूज करके बच्चों को पढ़ाया। देन एक्टिविटी में कैसे पढ़ाया, एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चे उस समय क्लास में कितने अटेंटिव थे। शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ P फॉर पैरेट। प्यूपिल टीचर टीच स्टूडेंट्स दैट P stands for parrot and parrot is green in color। आप बच्चों को बताओगे P से पैरेट होता है एंड पैरेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। एक तो बच्चों को उससे कलर के बारे में पता चलेगा कि ग्रीन कलर होता है पैरेट का, और बच्चों को ये पता चलेगा कि P से पैरेट होता है। आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्फो देने की कोशिश किया करो। अब जब भी आप कुछ पढ़ाओ, एक ही आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो हमेशा ऐसे कोशिश किया करो कि आप उससे रिलेटेड, जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उससे बच्चों को थोड़ी और नॉलेज मिल सके। जैसे आपने इसमें कलर के बारे में बताया, बच्चों को
पैरेट की आप आवाज निकाल के दिखा सकते हो। आप बच्चों को पैरेट के बारे में, पैरेट क्या खाता है वो सब बता सकते हो। इससे बच्चों को क्या ईवीएस की नॉलेज मिलेगी, क्या खाता है बच्चा। आप कलर बताओगे तो उससे बच्चों को इंग्लिश की नॉलेज मिलेगी। एंड देन पैरेट की कितने मतलब पैर होते हैं या जो भी होता है बच्चों को वो बता सकते हो। देन आपका शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ Q फॉर क्वीन। Pupil teacher teach students that Q stands for queen and queen always wears crown। आप बच्चों को बताओगे जो क्वीन है, Q for queen होती है एंड वो हमेशा अपने सर पर ताज पहनती है। देन आप यहाँ पे से ड्रॉ कर दोगे। शोइंग, इसका जो आगे का है वो पीछे वाले पेज पे है। Showing flashcard of R for rose. Students that R stands for rose, they are red in color। R for rose होता है और ये रेड कलर का होता है। Students listen carefully। Then fourth है showing flashcard of S। S for ship। Pupil teacher teach students that S stands for ship and they travels in oceans। जो ship होती है, S for ship होती है and ये समुद्र में, हमारी समुद्र का एक यातायात का साधन है, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर है शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ T फॉर टेलीफोन। Pupil teacher teach students that T stands for telephone and they are used for talking with other person। T for telephone होता है एंड ये किसी दूसरे पर्सन से बात करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड देन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे मैंने स्वान ड्रॉ कर दिया, बट आपको यहाँ पे शिप ड्रॉ करनी है क्योंकि आपने यहाँ पे शिप के बारे में बताया है। ये बाय चांस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। देन T फॉर टेलीफोन। उसके बाद आएगा रिकैप्चुलाइजेशन। वर्ड स्टैंड्स फॉर S। S से क्या होता है, तो S से हमारा क्या था, S फॉर स्वान भी हो सकता है और S फॉर शिप भी हो सकता है। रोज स्टैंड्स फॉर विच अल्फाबेट। रोज किस अल्फाबेट से पे स्टैंड करता है, तो R से स्टैंड करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का क्या यूज था, टॉकिंग विद अदर पर्सन। देन आपका आएगा वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, जैसे पैरेट, क्वीन, रोज एंड देन यहाँ पे शिप। अगर आपको किसी और लेसन प्लान के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।